अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ पेंज़ा रोटी की। ये पिज़्ज़ा से मिलती है। अगर आप इसको घर पे बनाएं तो बड़ी आसानी से बन जाती है और कम बजट में बहुत सारी बन जाती हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और लंच के लिए भी साथ दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है। आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। इसके लिए आपने स्टैंडर्ड पिज़्ज़े का आटा गूंद लेना है। जैसे कि अंदाज़न 4 कप मैदा भर भर के ले लें। उसके अंदर अपनी पसंद का नमक डाल लें और थोड़ा सा ऑयल और एक पिंच ऑफ क्या कहते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल के उसको एक तरफ रख दें। फिर एक बर्तन में 3.25 कप दूध और पानी मिक्सचर बना के उसको गर्म करके उसमें 2 चमचे भर के छोटे चाय वाले चमचे यीस्ट के डाल के उसके साथ आप 1.5 चमचा टीस्पून ही मैं बता रही हूँ चीनी डाल के उसको आप हिला लें और उसके अंदर ऑयल डाल दें थोड़ा सा और इसको ढक के थोड़ा सा रख दें। फिर उससे आटा गूंद दें। और ये है पिज़्ज़ा डिप। इसकी मैं आपको इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये मेयोनीज से बनती है और इसमें आपने लहसुन क्रश करके डालना है, ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं, काली मिर्च डालनी है और दूध डाल के इसको आपने ज़रा पतला कर लेना है। ये जान होती है इसकी पेंज़ा रोटी के साथ। इसके साथ खाओ तो बहुत जायकेदार बन जाती है। आपको बहुत पसंद आएगी सॉस। बहरहाल आप ये बना के रख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कीमा। कीमे के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं। चिकन का ले लें, बीफ का ले लें। इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हाथों से मसल के पानी डाल के चढ़ा दें। गल जाए तो इसके अंदर आपने सोया सॉस और टमाटो पेस्ट डाल के भून लेना और थोड़ा सा ऑयल डाल के और फिर सोया सॉस डाल के रख दें एक तरफ। अब ये है इसकी सॉस जो कि हमने पिज़्ज़े के इसके अंदर लगानी है जब हमने इसको भरना है। ये भर के बनाएंगे ना तो इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दी हैं। केचप है, कुकिंग ऑयल है, ऑरिगेनो लीव्स है, ब्लैक पेपर और क्रश्ड चिली फ्लेक्स। और फिर आपने ये सारी इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ डालनी है, शिमला मिर्च है उसको ऐसे काट के रख लें आप छोटा छोटा। इसके साथ प्याज हैं, आपने वो इसी तरह जैसे अंडे में डालने वाली प्याज होती है ऐसे काट लें। फिर इसमें आपने टमाटर छोटे छोटे काट लेने हैं, वो भी नाइसली बड़े अच्छे उसके बीज निकाल के छोटे छोटे डाइस बना लेने हैं उसके टमाटरों के जैसे ये हैं। और फिर इसके बाद आपने इसके साथ आपने चीज़ भी लेना है, क्रश किया हुआ पनीर वो भी डालना है। साथ में ऑलिव्स हैं, आप ब्लैक ऑलिव्स ले लें, ग्रीन ऑलिव्स ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। और अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है। मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मुझे देख देख के बोलना पड़ रहा है। तो हाँ देखिए इस तरह फ्राई करेंगे, इतनी बड़ी बनती है ये पूरी रोटी ऐसे मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सबसे पहले ये सॉस। चीज़ें आपको दोबारा से मैं दिखा रही हूँ क्या क्या लगाऊंगी। ये पानी है, इसको बंद करने के लिए आपने ब्रश के साथ रखना है। तो पेड़े मैंने पहले बना के रख लिए होते हैं। एक तरफ ये बन रही है तो दूसरी तरफ मैं नई की अब बना रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी होती है, इसको 2 स्पैचुला से लेके आपको पलटना होता है वरना पलटना आसान है। अब मैं इसके आधे हिस्से पे ना ये लगाऊंगी सॉस जो मैंने बनाई थी आधे हिस्से। इसके ऊपर भी मैंने नमक रख दिया। नमक फैला के आप इसके ऊपर आपने सब्जियाँ वगैरह डाल देंगे। जो शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और इसके ऊपर मैंने ऑलिव डाल दिए। अब इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी। अब इसके किनारों पे मैं पानी लगा के ब्रश से उसको बंद करके इसके ऊपर इसको फ्राई कर रही हूँ। ये बन के तैयार हो गई। तो आप इस डिप के साथ खाइएगा। ये डिप बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत पसंद आएगा ये खाना। और अगर आपको पसंद आई है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने बनाई और आपने खा के देखी। ये बेहतरीन आपकी तरफ से तोहफ़ा आपके बच्चों के लिए वीकेंड पे बनाएं, कोई मेहमान आ रहा हो उसके लिए बनाएं। ये एक फुल मील ये एक फुल मील है, आपको बहुत पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।